What's up everyone? Welcome back to the channel. This video is very important for all the class 11th students क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें करके वो 11th अकाउंट्स में एक्सेल कर सकते हैं और 11th अकाउंट्स में मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम्स। पेपर में कैसे आने वाला है, क्या होने वाला है, वो सब आज की इस वीडियो में कवर कर देंगे। चलिए लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले पैटर्न के साथ कि अकाउंट्स में पैटर्न क्या है। तो देखो, सबसे पहले जो आपका सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि आपका जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है यानी कि जो थियोरी है वो 12 नंबर की एज पर सीबीएसई, जो सीबीएसई बोलता है। बट यूजुअली स्कूल्स में पेपर बनते हैं तो सैम्पल पेपर के बेसिस पे थोड़ा बहुत ही इधर उधर कर देते हैं। तो 12 नंबर की एग्जैक्टली थियोरी आनी चाहिए। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें कि आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारे चैप्टर आ जाएंगे। ये 44 मार्क्स के आने चाहिए। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, विदाउट एडजस्टमेंट्स, जो आपके पास 24 मार्क्स के आने चाहिए। तो अगर हम स्ट्रिक्टली इस पैटर्न को फॉलो करके चलें तो ये आपका एग्जैक्टली पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पेपर पैटर्न की मदद से हम अगर तैयारी करें तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे मार्क्स हम ला सकते हैं। अब सर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? देखो, मैं बोलता हूं तुम चैप्टर को छोड़ो, तुम सबसे पहले ये देखो कि मेजर चंक क्या है या मेजर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैक्सिमम नंबर कवर करेगा और जो तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, जो सबसे पहले करना है। तो मैं उस पर्टिकुलर चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करूंगा जो तुम्हें ज्यादा नंबर दिलवाएगा कम टाइम में। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपके ऐसे होने चाहिए बिल्कुल परफेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट बहुत अच्छे से बनाना सीख लो, P&L अकाउंट बहुत अच्छे से बनाना सीख लो, बैलेंस शीट बहुत अच्छे से बनाना सीख लो। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट मैंने बहुत डिटेल में दोनों चैप्टर्स इस बार पढ़ाए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के तो मैं अभी और क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान के चलना कि 6 से 8 नंबर कवर करेगा ही करेगा। और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो 10-10, 12-12 नंबर के भी दे देते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट बनाना सीख लो, ये पक्का आने वाला है, ठीक है। इसके बाद इसकी एडजस्टमेंट्स बहुत शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से आप जरूर देखना, ये आपके बहुत सारे मार्क्स कवर करने वाला है, ठीक है। इसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही हमारे पास COGS, क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, तो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो समवेयर 3 से 4 नंबर का पक्का आ रहा होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप मान के चलो कि 8 और 6 दो क्वेश्चंस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनते ही बनते हैं, और समवेयर अराउंड COGS, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और एक आधा छोटा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह निकाल के दिखाओ, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि एक छोटा क्वेश्चन ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहां पे ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सवाल फॉर 3 मार्क, ये भी आपको एक बार देखना है बहुत अच्छे से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपना सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट करो, कम से कम 15 नंबर का इस चैप्टर से आने वाला है। तो आउट ऑफ 80, 15 मार्क्स आपके यहाँ पक्के होते हैं। एक बार ये हो गया ना तुम्हारा, तो इसके बाद दूसरे नंबर पे तुम लोग क्या तैयार करना, दूसरे नंबर पे आप लोग रेडी करना रेक्टिफिकेशन। मतलब रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन 6 से 8 नंबर का आ ही रहा है और बहुत सिंपल है। मैंने 3 वीडियोस बनाई है रेक्टिफिकेशन पे, बड़ी शानदार। तीनों वीडियो देखना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी जस्ट अपलोड करी है। तो रेक्टिफिकेशन इसके बाद तैयार करना। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद रेक्टिफिकेशन उठा लो, ठीक है। तो 15 से 20 नंबर यहाँ हो गए, 6 से 8 नंबर यहाँ हो गए। तुम्हारे 27-28 नंबर का काम होता है। 27-28 में बच्चा पास हो जाता है 2 ही चैप्टर से। अगर तुम अच्छे से करो तो 27 मार्क्स के तो ये बड़े मजे में तुम्हारे 2 चैप्टर आ रहे हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बना लो इनको अपने, ठीक है। वंस यू आर डन विद रेक्टिफिकेशन के बाद जो आपको तीसरी चीज करनी है वो है BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मैं पहले इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ईजी है, काफी इजी टॉपिक है। BRS
बड़े ध्यान से आप करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। BRS के बाद आपको BRS में ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन करना अच्छे से, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफिकेशन में मैंने जो एंट्रीज कराई हैं बस वो कर लो, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास BRS के बाद क्या आ रहा है, डेप्रीसिएशन। BRS के बाद हमारे पास आ रहा है डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन में कौन से क्वेश्चंस करने हैं? डेप्रीसिएशन में सबसे पहले तो WDV के क्वेश्चंस करना, मतलब SLM पे आप कम भी ध्यान दोगे तो चलेगा। WDV के सिंपल क्वेश्चन करना जिसमें एसेट अकाउंट बनता हो। दूसरा क्वेश्चन क्या करना, एसेट विद प्रोविजन फॉर डेप, इसके चांस ज़्यादा हैं, एसेट विद प्रोविजन फॉर डेप, और ये आपका मान के चलो कि चैप्टर 8 से 12 नंबर का आ रहा होगा। 8 से 12 नंबर का आपका डेप्रीसिएशन कवर करने वाला है। तो अगर आप ये 4 चैप्टर ही कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन, BRS, डेप्रीसिएशन, मोटा मोटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 15 नंबर वैसी एवरेज बेसिस पे, रेक्टिफिकेशन 8 नंबर, BRS 6 नंबर, डेप्रीसिएशन भी चलो मैं 8 लगा देता हूँ, तो 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, देखो लगभग 37 मार्क्स, आपका लगभग 50% ऑफ द पेपर, 80 नंबर का पेपर है, 40 नंबर 4 चैप्टर से आ रहे हैं, 40 नंबर आपके 4 चैप्टर से आ रहे हैं। तो तुम्हारे पास बहुत क्लियर रोड है कि तुम्हें कैसे तैयारी करनी है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ना है, रेक्टिफिकेशन करना है, BRS करना है, डेप्रीसिएशन करना है, ये हो गया। अब देखो अपने सिलेबस को देखो एक बार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट हमारा डन, रेक्टिफिकेशन डन, डेप्रीसिएशन डन, BRS डन, ये कर लिया आपने। इसके बाद जो आपको बड़े ध्यान से करना है, जो नेक्स्ट तुम्हारा टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कैश बुक, और कैश बुक में भी सिर्फ और सिर्फ डबल कॉलम, एग्जाम में डबल कॉलम ही आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है डबल कॉलम कैश बुक। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जिसने डबल कॉलम कर लिया, सिंगल कॉलम उसके लिए वैसे भी कुछ नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। डबल कॉलम कैश बुक आपका 6 से 8 नंबर में पूछा ही जाएगा, 6 to 8 मार्क डबल कॉलम कैश बुक आ ही रहा होगा, ठीक है। कैश बुक हो गया। कैश बुक के बाद फिर क्या करना है, कैश बुक के बाद आपको करना है सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स को एक बार कंप्लीटली रिवाइज कर लो, एक बार पूरा गो थ्रू कर लो। मैं 1 शॉट रिवीजन डालूंगा सब्सिडरी बुक्स का, बट एक बार गो थ्रू करो तो सब्सिडरी बुक से भी 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जर्नल करना, जर्नल विद GST स्पेसिफिकली, जर्नल विद GST करना। और जर्नल में भी कौन कौन सी एंट्रीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको ध्यान से देखनी है, 4 तो ये हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, ठीक है। इसके बाद लॉस बाय फायर की एंट्री विद इंश्योरेंस, लॉस बाय फायर की एंट्री विद इंश्योरेंस पक्का आपसे पूछी जाती है। कैश डिस्काउंट वाली एंट्री, कैश डिस्काउंट विद प्रॉफिट्स, ये जरूर एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद डोनेशन, चैरिटीज की एंट्रीज, मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा अलग वाली एंट्रीज जो आपसे पूछी जा सकती हैं, वो आपको जर्नल में करनी है, ठीक है। जर्नल हो गया। लेजर ट्रायल बैलेंस से मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ आएगा, बट फिर भी आप लेजर ट्रायल बैलेंस एक बार बस वैसे ही गो थ्रू कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाने वाली लेजर ट्रायल बैलेंस में से। अकाउंटिंग इक्वेशन में इक्वेशन बना के ज़रूर देखना, अकाउंटिंग इक्वेशंस में इक्वेशन बना के ज़रूर देख लेना एक बार। इक्वेशन में भी यूजुअली ये 4 एंट्रीज, ये 4 बिल्कुल पक्का एग्जाम में आपसे पूछी ही जाएंगी अकाउंटिंग इक्वेशन में, ठीक है। जर्नल में भी, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी, ये कॉमन है। तो देखो अब हमने इस ऑर्डर में जब करा तो हमारा क्या क्या हो गया, सब्सिडरी बुक्स भी हो गया, कैश बुक भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, देखो डन, सॉर्टेड। डबल एंट्री सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, थियरी में डबल एंट्री सिस्टम में सिर्फ आपको ये देखना है कि सर डबल एंट्री सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं, और कौन सा अकाउंट रियल होता है, कौन सा अकाउंट पर्सनल होता है, कौन सा अकाउंट नॉमिनल होता है, बस सिर्फ रियल, पर्सनल, नॉमिनल कौन कौन से होते हैं पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस एंड बेसिस में बस एक डिफरेंस याद करना है, डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस, एक्रूअल एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको डिफरेंस लेना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में।
इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से देख लेना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर IFRS की फुल फॉर्म ज़रूर देखना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसके अंदर आप GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की फुल फॉर्म ज़रूर देखना, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल्स, तो बेटा कोई भी 3 प्रिंसिपल्स आपसे पूछ सकता है, तो ये तो आपको फुल करना है, पूरा चैप्टर तैयार करना है। अगर मैं फिर भी इंपॉर्टेंट बोलूँ तो प्रूडेंस, मैचिंग, प्रूडेंस हो गया, मैचिंग हो गया, मटेरियलिटी तो कन्वेंशन हो गया, लेकिन फिर भी मटेरियलिटी, एक्रूअल, ठीक है, ये थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये थोड़ा बहुत अच्छे से इनको देख लेना, ठीक है। नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में से मुझे नहीं लगता कुछ खास आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो अकाउंटिंग साइकिल देख लेना एक बार, ये अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग साइकिल के बाद कुछ छोटे छोटे डिफरेंस हैं, बुक कीपिंग अकाउंटिंग, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी, वो एक बार ज़रूर चेक करना। बेसिक टर्म्स में ऐसी कोई खास टर्म मुझे नहीं लगता आपको इसको देखने की ज़रूरत है, बेसिक टर्म्स वगैरह आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ये आपका पूरा का पूरा मैंने समराइज कर दिया, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, कौन कौन से टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। मतलब इतना करने के बाद कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो सकता जिसके मार्क्स फेल वाला हो जाए हालात, तो बढ़िया तरीके से उसकी तैयारी हो जाती है। सारी चीज़ें परफेक्शन के साथ मैंने आपको बता दी। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स में जितनी कराऊंगा आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। इसके मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आपको। COGS वगैरह फॉर्मूलाज ये मैं सब करा चुका हूँ, रेक्टिफिकेशन मैंने करा दिया है, BRS करा दिया है, डेप्रिसिएशन करा दिया है, कैश बुक सब्सिडरी भी करा चुका हूँ, जर्नल विद GST आपको देखना है, और ये आपका पूरा पैटर्न रहने वाला है। तो अकाउंटेंसी में भैया यही है जो आपकी करा देगा पार, नहीं आ तो अच्छे से करो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और अकाउंटेंसी में तुम लोग ज़बरदस्त काम कर लोगे। अदर देन दिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अब सैम्पल पेपर शेयर करूंगा, तो आपने अगर ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको काफ़ी डिटेल्स उसमें मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी चीज़ें। अगर ऐसी वीडियो BST को के लिए भी चाहिए जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगी वीडियो BST के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इकोनॉमिक्स के। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।